हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। क्या बताता है ओम्स लॉ, उसे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे, सबसे सिंपल सर्किट जो हमारे टॉर्चेस में होता है, जिसमें एक बल्ब लगा होता है और उसके बाद यहां पे एक स्विच लगा होता है और एक बैटरी लगी होती है। ये हो जाता है हमारा सर्किट कंप्लीट। जब स्विच को इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो बल्ब जलता है और डिस्कनेक्ट कर देते हैं बल्ब बंद होता है। तो यहां से हम समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। दो पॉइंट्स ले लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं एक वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताता है दो पॉइंट्स के बीच में। तो ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, आई। और हम मान के चल रहे हैं कि वी पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में और करंट जो है आई फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में। लेकिन ध्यान रहे ये करंट जो है यहाँ पे बात की जा रही इन दो पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पे हम एमीटर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि कितनी करंट जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में जा रही है। यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि हम चाहते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पे एमीटर क्यों लगाया जाए। देखिए, सर्किट में जितनी करंट यहां से फ्लो होगी उतनी यहां से होगी, उतनी यहां से होगी। ऐसा क्यों? मान के चलते हैं हम कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान के चल रहे हैं कि यहां से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है और इस पॉइंट से कम करंट फ्लो हो रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि करंट क्या होती है। करंट हमें पता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड या यूनिट टाइम में। तो हम सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड में, कितना चार्ज इससे फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन से। अब मान के चलते हैं कि यहां से ज्यादा चार्ज आ रहा है पीछे से और यहां से जा रहा है कम, अंदर जो है कम जा रहा है चार्ज। तो अब आपको पता है कि जब अगर पीछे से चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो यहां से कम जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है चार्ज। तो अगर यहाँ पे स्टोर चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इसके आसपास, मतलब जो हमारी वायर है, वायर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। या तो ऐसा हो या दूसरी सिचुएशन हो कि पीछे से कम चार्ज आ रहा है और आगे से ज्यादा जा रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अगर एक पाइप लगी होगी तो इसमें से पीछे से कम चार्ज आ रहा होगा और आगे से ज्यादा निकले, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने ये वाला केस लिया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सर्किट के बाहर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखता है। यहाँ पे बिल्कुल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट के बाहर नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि जो है जितना चार्ज पीछे से आ रहा है इस पर सेकंड, उतना ही चार्ज आगे जा रहा है पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में। इसका मतलब जितनी करंट यहां से फ्लो हो रही है उतनी यहां से हो रही है, उतनी यहां से हो रही है। तो हम यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए यहाँ भी एमीटर लगा सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। देखिए, इसके लिए हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। मान के चलते हैं ये सर्किट है हमारे पास, जिसमें अभी इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ले लेते हैं कि 3 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स में 3 वोल्ट है। और उस टाइम पे जो सर्किट में करंट चल रही है वो है 2 एम्पियर। ये एग्जांपल के तौर पर लिया जा रहा है 2 एम्पियर। तो अब हम करंट को डबल करते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं। अब आप पूछेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डबल किया जाए। दो तरीके हैं, या तो हम एक और बैटरी लगा देंगे या हमारे पास एक डिवाइस होता है रेहोस्टेट, जिसको हम कहीं यहाँ पे लगा देंगे, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स में। तो यहाँ पे 3 वोल्ट हम डबल कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस समहाउ, या तो बैटरी लगा के या रेहोस्टेट लगा के। तो हम कर रहे हैं 6 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के मुताबिक आपको जो करंट मिलेगी सर्किट में वो मिलेगी आपको 4 एम्पियर। मींस पहले जितनी थी, जब आपने डबल किया पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आपके पास करंट जो है वो भी डबल हो गई।
अगर आप 3 टाइम्स मतलब इससे 3 टाइम्स कर रहे हैं और ये हुआ है 9 वोल्ट और यहाँ पे जो करंट मिलेगी आपको वो भी 6 एम्पियर मिलेगी। मींस जितने टाइम्स आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे उतने टाइम्स करंट बढ़ेगी, चाहे 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितने या 0.5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से करंट भी बढ़ेगी। यह है इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब। अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालते हैं, अगर मैं इसका रेशो करूं ये 3/2 आ जाएगा, इसका रेशो करूं आप देखेंगे ये भी 3/2 आ जाएगा और इसका रेशो करेंगे ये भी 3/2 आ जाएगा। तो यहां से पता चलता है हमें कि V/I अगर हम करेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखा कांस्टेंट टर्म आई 3/2 और ऊपर भी 3/2। तो ये आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो क्वांटिटीज का रेशियो करके अगर आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, चाहे आप एक को बदल रहे हैं दूसरा खुद ही बदल रहा है उतना कि टोटल कांस्टेंट आए, तब आप कह सकते हैं कि V वो एक क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दूसरी क्वांटिटी के। यह है इसका मतलब। और यहाँ पे कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जो वायर्स लगी हैं, जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी हमारे पास कंपोनेंट लगा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ये ओम्स लॉ वैलिड है। अगर टेम्परेचर बदलता है तो ये वैलिड नहीं रहेगा, आपके पास V/I कांस्टेंट नहीं आएगा। तो अब इसको देखते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको कहा जाता है रेसिस्टेंस, R रेसिस्टेंस। किसका रेसिस्टेंस? जो इन दो पॉइंट्स के बीच में कंपोनेंट लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस। अब यहां पे आप पूछ सकते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। किसी भी मटेरियल के पास एबिलिटी होती है कि वो करंट को रोकने की कोशिश करता है। आप देखेंगे कि प्लास्टिक में करंट बिल्कुल नहीं चलेगी, आयरन में जो आयरन को अगर कनेक्ट करेंगे उसमें बहुत ज्यादा करंट चलेगी, और कॉपर को कनेक्ट करेंगे सर्किट में बहुत ज्यादा करंट चलेगी। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल भी है जिसमें उससे कॉपर और आयरन के कंपैरिजन में बहुत कम करंट चलेगी। तो उससे हमें पता चलता है कि कुछ मटेरियल में एबिलिटी ज्यादा होती है जो करंट को रोके। होती सब में है, मतलब कॉपर में भी होती है, ये एबिलिटी होती है जो करंट को रोकने की कोशिश करता है या रोकता है, उसको कहा जाता है रेसिस्टेंस। किसी में बहुत ज्यादा होता है और किसी में कम। जिसमें कम होता है इसके बेसिस पे ही हम कहते हैं वो कंडक्टर है, और जिसमें ज्यादा होता है उसे कहते हैं इंसुलेटर है। V/I जो है R रेसिस्टेंस है। अब ये क्वांटिटी जो है इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट है ओम, और इसका सिंबल, इसके यूनिट का सिंबल जो है वो उसको पढ़ा जाता है ओमेगा, ये ओमेगा। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि 1 ओम कितना होगा। अगर आपने ये पढ़ा हो, अब आपने देखा, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक क्वांटिटी को देखा, आपको पता होना चाहिए कि 1 ओम कितना होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं, देखिए जब हम यहाँ पे R जो है इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डालेंगे और करंट जो है वो 1 एम्पियर, तो उस टाइम पे आपके पास जो रेसिस्टेंस होगा आप कहोगे वो 1 ओम है। मतलब 1 ओम रेसिस्टेंस वो है जब आप एक बैटरी लगाते हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उस टाइम पे आपको जो सर्किट में करंट चल रही है वो है 1 एम्पियर, तब आप कहेंगे कि रेसिस्टेंस 1 ओम है। तो अब हम थोड़ा सा इसको देखें। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैसे करेंगे, और इस वीडियो में हम इसे एक्सपेरिमेंटली करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या ये सच में ऐसा है, क्या सच में V/I कांस्टेंट है। इसे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। उससे पहले ये कि क्या ये लार्ज करंट्स के लिए वैलिड है, एक और क्वेश्चन है, क्या ये लार्ज करंट्स के लिए वैलिड है। तो हमें देखना होगा कि क्या लार्ज करंट्स में हीट निकलती है। आपने देखा होगा जब घर में शॉर्ट सर्किटिंग होती है या आप कोई ऐसा अप्लायंस लगा देते हैं जिससे फिर आप देखते हैं कोई बड़ा सा जिसमें ज्यादा पावर का यूज होता है, तो आप देखते हैं जो वायर्स होती है, पतली वायर्स, वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब है कि वहां पे हीट निकलती है, हीट की वजह से टेम्परेचर बदलता है। तो जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उस हिसाब से टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हम बहुत स्मॉल करंट्स लेते हैं माइक्रो एम्पियर्स में। माइक्रो एम्पियर होता है 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर के इक्वल। इतनी स्मॉल करंट्स लेते हैं हम। स्मॉल करंट्स में हम देखते हैं कि ये वैलिड है, लेकिन जैसे ही करंट बढ़ाते हैं उससे जो है हीट निकलती है, उससे टेम्परेचर बदल जाता है
और फिर जो है ये वैलिड नहीं रहता है। इसलिए ओम्स लॉ जो है वो बहुत स्मॉल करंट्स के लिए वैलिड है। वहां पे हीट जो है वो बहुत कम निकलती है, उससे टेम्परेचर नहीं बदलता, उससे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि एक्सपेरिमेंटली कैसे करना है इसमें हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं बहुत ही सिंपल, ताकि आप उसे समझ सकें और खुद भी कर सकें। यहाँ पे हम कोई भी ऐसे कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे जो या तो मतलब आसानी से ना मिले या मार्केट में ना मिले। हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे कि किस तरह से हम कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक कंपोनेंट लगाएंगे जिसका नाम है रेसिस्टर। अब आपको पता ही चला होगा कि रेसिस्टर क्या होता है, जिसका रेसिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा हो। तो अब यहाँ पे देखिए, एक रेसिस्टर लगाया है हमने और दूसरा 2 पॉइंट्स को ओपन रखा हुआ है। क्यों ओपन रखा हुआ है ये आगे पता चलेगा। और उसके बाद एक बैटरी लगाई हुई है और यहां पे हमने लगाया, जैसा कि मैंने कहा था कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 2 तरीके हैं, या तो बैटरी लगाएंगे या रिहोस्टेट लगाएंगे। रिहोस्टेट एक डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम रिहोस्टेट की जगह यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगा देंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो घर में टॉर्चेस होती हैं उनमें हम वो सर्कुलर बटन होता है, इसको जब रोटेट करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी बदल जाती है, मतलब जो लाइट है वो बदल जाती है, लाइट ज्यादा काम कर सकते हैं। तो वो उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, जैसे हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदलेंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल रिहोस्टेट का ही स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो इस तरह का होगा सर्किट। पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, सर्किट शुरू होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, फिर हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन 2 पॉइंट्स का। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक ही मीटर का यूज करेंगे जिसको कहा जाता है मल्टीमीटर। आप देख सकते हैं ये इस तरह का है, इस तरह का इसको कहा जाता है मल्टीमीटर, जिसमें हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इसको टर्न करके, जैसे आप देख सकते हैं, इसको इस साइड टर्न करेंगे तो करंट मेजर कर सकते हैं, तो इस साइड टर्न करेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और नीचे जो है, अगर नीचे टर्न करेंगे तो फिर ये दिखाएगा हमें रेसिस्टेंस। तो इसलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। तो हम इसी का यूज करेंगे, सिंगल मल्टीमीटर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। पहले हम इसको रिहोस्टेट को एक वैल्यू पे सेट करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा। हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह का, जिसमें V और I करंट और उसके रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया, उसके बाद हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और जो वोल्ट मीटर, ये जो मल्टीमीटर है, इसको एम्पेयर पे सेट करेंगे, करंट मेजर करेगा। फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको जोड़ देंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि सीरीज में आ चुका है। अब ये करंट मेजर करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है, उसके रिलेटेड जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वैल्यू मिली उसके रिलेटेड करंट मेजर करेंगे। और इसी तरह से फिर से इसको शिफ्ट कर देंगे, फिर रिहोस्टेट को बदलेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, फिर उसके रिलेटेड करंट, और इसी तरह से 3-4 वैल्यूज उठाएंगे। फिर हम देखेंगे उनका रेशियो V/I, वो देखेंगे कि वो कांस्टेंट आता है कि नहीं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब देखिए, ये है हमारे पास सर्किट जिसमें ये रिहोस्टेट का काम करेगा। ये आपने देखा होगा हमारे घरों में टॉर्चेस वगैरह के साथ लगा होता है, जिससे हम लाइट की इंटेंसिटी को बदल देते हैं। तो इससे हम इन 2 पॉइंट्स के बीच, ये हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा दिया है रेसिस्टर, ये आपको दिख रहा है, रेसिस्टर लगा हुआ है, जिसके ये 2 पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करेंगे। और ये रखा है हमने ओपन, जहां पे हम एमीटर को वोल्टमीटर एमीटर को लगाएंगे और इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। इससे हम करंट को कंट्रोल करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को। अब हम पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइट दिख रही होगी जो कि बहुत डिम है, अभी क्लियरली नहीं दिख रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि सर्किट जो है वो चल रहा है।
अब हम पहले देखेंगे इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस पे सेट कर रखा है 20 वोल्ट पे लिमिट मैक्सिमम। तो अब हम यहाँ पे इसको और इसको कनेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिख रहा है 3.65। तो इसे हम नोट कर लेंगे 3.65, कहीं पे नोट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसे नोट कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है V और I की वैल्यूज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है 3 अभी हम अगर ध्यान से देखें तो 3.66 है, 3.66 इसे हम नोट कर लेते हैं 3.66। तो अब हम देखेंगे करंट कैसे देखेंगे, पहले हम इसको एम्पेयर्स में सेट करेंगे। 200 यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं 200 माइक्रो एम्पेयर के पास। तो अब हम देखिए कि इसको निकाल लेंगे। अब ये आया है हमारे पास सीरीज में लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, हमने चेंज नहीं किया है। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं सर्किट में जो करंट है वो 38.2 माइक्रो एम्पेयर चल रही है। तो इसे हम नोट करेंगे 38.2 माइक्रो एम्पेयर। तो बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे हम, फिर से हम चेक करेंगे। अब देखिए कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बदलेंगे। ये हमारे पास, इसको फिर से पोटेंशियल डिफरेंस पे सेट कर देंगे और यहाँ पे कनेक्ट किया। आप देख रहे हैं 3.65 वोल्ट दिखा रहा है या 3.66। अब हम इसको बदलेंगे, आप देखिए ये 3.678 हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 3.70 हो गया। तो इसे लिख लेंगे 3.71। ये ब्लिंक हो रहा है दो वैल्यूज के बीच में, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें ताकि ये एक वैल्यू पे टिक जाए। 3.72, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3.72। इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 3.72। अब हम देखेंगे कि सर्किट में करंट कितनी चल रही है और उसे नोट करेंगे। फिर से सेम करेंगे कि यहाँ पे इस वाले स्विच को निकाल लेंगे और सीरीज में लगा देंगे हम एमीटर और पहले इसको एडजस्ट करेंगे फिर से करंट पे। तो देखिए हमारे पास आती है 38.8, ये आ रहा है 38.8 और इसका यूनिट जो है ये है माइक्रो। ये हमारे पास जो यूनिट निकल रहा है वो है माइक्रो एम्पेयर और यहाँ पे जो इसका यूनिट है हमारे पास करंट का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वो है वोल्ट। ठीक है यहां तक। अब हम फिर से इसको सेम तरीके से फिर से पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो हमने निकाल लिया है इन सारी वैल्यूज का रेशो, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.958। ये जो है तकरीबन सारी वैल्यूज जो है सेम आ रही हैं, 0.958, 0.957 और 0.0962। ये जो है तकरीबन जो है सारी सेम आ रही हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, या हम कह सकते हैं V/I जो है वो कांस्टेंट है। अब हम इसमें यहाँ पे जो हमारे पास ये कंपोनेंट दिया है इसका रेसिस्टेंस हम मैन्युअली इससे चेक करेंगे, फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि कितना जो है कितनी हमारी निकाली हुई वैल्यू जो है वो सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ये रेसिस्टेंस को निकालने का भी है हमारे पास ओम। तो यहाँ पे हम 200, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम यहाँ पे लिमिट सेट कर देंगे 2 किलो ओम पे। फिर हम देखेंगे कि इसका रेसिस्टेंस कितना आ रहा है। देखिए आप देख रहे हैं ये आ रहा है हमारे पास 97, ध्यान से देखिए ये आ रहा है 97.8 या थोड़ा सा इसमें ब्लिंकिंग हो रही है 97.9। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्चुअल रेसिस्टेंस जो है वो है 97.9, लेकिन आगे देख सकते हैं ये किलो ओम है, किलो मीन्स इंटू 10⁻3, तो हम लिख सकते हैं इसको इंटू 10⁻3 ओम। तो ये है हमारे पास जो हमारे पास ये वैल्यू निकली हुई है। अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे इस किसी भी एक वैल्यू के साथ, तो फिर देखेंगे हमारा जो एक्सपेरिमेंट वो कितना सटीक है, कितना सही है। तो इसको बंद कर देते हैं। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ जहां पे हम इसे देखेंगे। हमने जो
जो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंट से वो आया हमारे पास 0.0958 और आगे है इसका जो है हम चेक करेंगे थोड़ा सा कि इसका यूनिट क्या है। और जो हमने चेक किया मैनुअली, हम इसको RM डाल देते हैं, मैनुअली चेक किया हुआ वो हमारे पास वैल्यू आई 97.9 किलो ओम। तो यहां पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिट क्या आ रहा है इसका। तो यहां पे देखिए हमने किया V/I और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट एक वैल्यू ले लेते हैं 3.66, इसका यूनिट था वोल्ट डिवाइडेड बाय, आगे हम लिखे हैं करंट। करंट जो है वो थी 38.2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो हमने पढ़ा है कि V/I, जब V और I का जो है यूनिट, V का यूनिट वोल्ट होगा और I का यूनिट जो है एम्पियर होगा, तब हमारे पास ये रेसिस्टेंस 1 ओम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, तो हमारे पास जो वैल्यू इन दो का डिवीजन हमने किया हुआ है वो आता है 0.958 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶। तो इसको आप देख सकते हैं 1 2 3 हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 0.0 आ रहा है, ये इस तरह से 0.0958। तो यहाँ पे 3 डिजिट हम आगे चलेंगे 1 2 3 और ये आ जाएगा 95.8 इंटू 10⁻³ ओम, या हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे किलो ओम। अब हम इसका परसेंटेज एरर देखेंगे कि हम कितना जो है इससे जो एक्चुअल वैल्यू है इससे दूर है, कितना हमें एरर आया हुआ है। तो परसेंटेज एरर का तरीका जो है हमारे पास वो होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है उन दो का डिफरेंस पहले करना, मींस 95.8 किलो ओम आ रहा है माइनस, और वो जो है वैल्यू 97.9 इंटू साथ में इसके 10⁻³ है जो कॉमन निकला हुआ है, और उसके बाद डिवाइड किया जाता है इस वैल्यू से, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 97.9 किलो इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये खत्म हो जाएगा, और इसको उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, ये परसेंटेज वाइज निकल जाएगा एरर, और ये निकलता है हमारे पास 2 to 3% के आसपास, जो कि बहुत ही कम एरर है। तो ये हम बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास सही हुआ है। आप इसको खुद से भी चेक खुद से भी कर सकते हैं, और मैं कहता हूं कि आप इसे कीजिए, इससे आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आगे चाहते हैं और ऐसी वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।